हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस सूची में केवल मेसोडर्म से विकसित संरचनाएं हैं? विकल्प ए पेशियां, रक्त, नोटोकॉर्ड व यकृत। विकल्प बी अस्थियां, रक्त, हृदय, यकृत। विकल्प सी पेशियां, रक्त, हृदय, यकृत। या विकल्प डी अस्थियां, रक्त, हृदय, नोटोकॉर्ड। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है जनन स्तर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जनन स्तर हैं वे क्या होते हैं। तो जब भ्रूणीय विकास होता है तो इसकी गैस्ट्रुला भवन के अंत में, भ्रूणीय विकास के दौरान गैस्ट्रुला भवन अथवा गैस्ट्रुलेशन के अंत में तीन जनन स्तर विकसित होते हैं और इन्हीं तीनों जनन स्तरों के द्वारा विभिन्न संरचनाओं का निर्माण, विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। सबसे बाहर एक्टोडर्म, मध्य में मेसोडर्म तथा सबसे अंदर एंडोडर्म का निर्माण होता है। ये तीन जनन स्तर भ्रूणीय विकास के दौरान विकसित होते हैं जो विभिन्न शारीरिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। यदि एक्टोडर्म की बात करें तो जो एक्टोडर्म है इसके द्वारा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके द्वारा मुख्यतः केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र, आंखों के संवेदी भाग, नाक, स्तन ग्रंथियों का निर्माण होता है। और यदि मेसोडर्म की बात करें तो इसके द्वारा मुख्यतः संयोजी उत्तक निर्मित होते हैं। इसके द्वारा मुख्य संयोजी उत्तकों का निर्माण होता है। इसी से वृक्क, मेसोडर्म स्तर से वृक्क, रक्त जो कि एक संयोजी उत्तक है, इसके अलावा अस्थियां जो होती हैं उनका निर्माण भी मेसोडर्म से ही होता है। और रैखिक तथा चिकनी पेशियां, हृद पेशियां और नोटोकॉर्ड, चिकनी व रैखिक पेशी तथा नोटोकॉर्ड का निर्माण भी मेसोडर्म के द्वारा ही होता है। यदि एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म के द्वारा यकृत, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, मूत्राशय आदि अंगों का निर्माण होता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अस्थियां, रक्त, हृदय तथा नोटोकॉर्ड ये सभी जो है मेसोडर्म से विकसित होते हैं। विकल्प ए में दिया गया है यकृत, तो यकृत जो है इसका विकास अभी हमने देखा था, यह मेसोडर्म से विकसित नहीं होता है, यह एंडोडर्म से विकसित होता है। यानी ये तीनों ही विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।